Assalamualaikum dear students, welcome to UR Maths. Today we'll discuss O-Level Mathematics syllabus 4024. Today's topic is bearings. First of all we'll study what are the bearings. Bearing हमारे पास क्या होते हैं. A bearing is an angle measured clockwise from the north. अब देखें बेटा बेसिकली बेयरिंग क्या होता है. बेयरिंग किसी भी चीज़ की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए होता है और बेसिकली ये एक एंगल होता है जिसको हम हमेशा मेजर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के. मीन्स के लेफ़्ट टू राइट हम इसको जो है मेजर करते हैं और हमेशा जो हम इसकी मेजरमेंट करते हैं वो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं. अभी हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अगर आपने बेयरिंग को कैलकुलेट करना है तो बेयरिंग को कैलकुलेट करने के 3 बेसिक रूल्स होते हैं, वो आपको पता आना चाहिए. पहला रूल है बेटा कि ऑलवेज मेजर द एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मीन्स कि आपने जो एंगल मेजर करना है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से जो है वो मेजर करना है. सेकंड, ऑलवेज मेजर द एंगल फ्रॉम नॉर्थ. जब भी आपने जो है वो एंगल मेजर करना है तो आपने नॉर्थ से स्टार्ट करना है. ठीक है, ये जो एन लिखा है ये नॉर्थ को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलवेज गिव अ 3 डिजिट बेयरिंग, कि हमेशा आपने जो आंसर देना है वो 3 डिजिट देना है. फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आया 30 डिग्री, तो आपने उसे 30 नहीं लिखना, उसे आपने 030 लिखना है, क्योंकि बेयरिंग का जो आंसर होता है हमेशा 3 डिजिट आंसर होता है. ठीक है, अब हम जो है वो इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है. अब क्वेश्चन में आपको कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन कहा होता फाइंड द बेयरिंग अच्छा. अब देखें बेटा फॉर एग्जांपल ये 4 हम जो है वो क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट्स हम देखेंगे किस तरह से हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन है फाइंड द बेयरिंग ए फ्रॉम ओ. अब आपने बेयरिंग फाइंड आउट करना. अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ क्वाड्रेंट से हवाले से. अब देखें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें टोटली जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. अब देखें बेटा अगर आप यहाँ से एक शेप बनाएंगे तो ये कंप्लीट सर्कुलर शेप बनेगी. तो इसका मतलब ये है जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इसका जो कंप्लीट एंगल होगा वो 360 डिग्रीज का होगा. अब 360 डिग्रीज है और इसमें टोटल जो क्वाड्रेंट्स कितने हैं वो 4 है. तो इसका मतलब ये है कि टोटल एंगल को आप नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स पे डिवाइड करेंगे तो हर क्वाड्रेंट का एंगल निकल आएगा. इट मीन्स अगर आप 360 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री. इसका मतलब ये है कि हर क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. फर्स्ट जो क्वाड्रेंट हमारे पास होगा उसमें एंगल की लिमिट होगी 0 से 90 तक. इसमें इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. सेकंड में 90 से लेकर 180 तक, मीन्स के हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्रीज की रेंज मौजूद है. थर्ड में क्या होता है 180 टिल 270 और लास्ट में हमारे पास क्या होता है 270 टिल 360 डिग्रीज. तो ये हम जो है वो इससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री, दूसरे में 180, थर्ड में 270 और फोर्थ में 360 डिग्रीज होता है. अब हम जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स हम बेसिकली करेंगे. फर्स्ट पार्ट है बेटा कि फाइंड द बेयरिंग ए फ्रॉम ओ. अब इसका हम फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं. फाइंड द बेयरिंग ए फ्रॉम ओ. फ्रॉम के बाद जो चीज़ आ रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम के बाद हमारे पास आ रहा है ओ. इसका मतलब ये है कि आपने ए का बेयरिंग फाइंड आउट करना है फ्रॉम ओ पोजीशन. ओ का मतलब ये जो आपका ओरिजिन है और ये जो ओ आपका पड़ा हुआ है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है इस एन पे, नॉर्थ पे. अब देखें ओ जो है बिल्कुल मिडल में आ रहा है, मीन्स के जो ओ है वो नॉर्थ पोजीशन पे पड़ा हुआ है. तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम बेयरिंग स्टार्ट करते हैं मेजर करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं. तो अभी अगर हम देखें तो ओ जो है हमारा ओरिजिन नॉर्थ पे पड़ा हुआ है. ए फ्रॉम ओ, तो ओ से हमने स्टार्ट करना है. ओ जो हमारा जो है वो नॉर्थ पे पड़ा हुआ है. अब आपने नॉर्थ पोजीशन पे बेयरिंग फाइंड करना ए तक. तो हम सिंपली क्या करते हैं बेटा,
अब देखें हमने जो है ओ से ए तक आना है, ओ जो है वो नॉर्थ पोजीशन पे पड़ा है, तो अगर हम ओ से लेकर नॉर्थ से लेकर ए तक आते हैं, अब देखें ये ए वाली लाइन थी, अगर आप नॉर्थ से लेके ए तक आते हैं तो नॉर्थ से लेके ए तक हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 33 डिग्रीज का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बेरिंग जो ए से लेकर ओ तक का जो बेरिंग होगा वो कितना होगा, 33 डिग्रीज होगा। और मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी रूल्स में कि जो भी आपका 2 डिजिट आंसर होगा उसे हमेशा आप 3 डिजिट आंसर में लिखेंगे, तो 33 डिग्री आप इसे नहीं लिखेंगे, इसे आप 033 डिग्रीज लिखेंगे। सेकंड है बेटा बी फ्रॉम ओ। अब आपने बी से लेकर ओ तक आना है कि फ्रॉम ओ से स्टार्ट करके आपने बी तक आना है। अब देखिए हमारे पास जो है वो ओ जो है वो नॉर्थ पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ओ से लेके मीन्स के नॉर्थ से लेके आपने बी तक आना है, और बी लाइन हमारे पास कौन सी है, ये वाली। तो यहां से हमने स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करते 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 हमने कहां तक आना जी, बी लाइन तक आना है। अब देखें बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें आपके पास ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल पूरा जो है वो पास हो चुका है। अब एन से लेके बी तक अगर हमने आना है तो कंप्लीट क्वाड्रेंट जो है, ये वाली रेड लाइन जो मैंने रेड डॉट्स लगाए हैं, ये जो रेड डॉट्स हैं कंप्लीट इसने ये वाला क्वाड्रेंट पास कर दिया है। अगर ये कंप्लीट क्वाड्रेंट पास कर गया इसका मतलब 90 डिग्री तो ये वाला एंगल हो गया। उसके बाद मजीद आगे आपके पास 28 डिग्रीज भी पड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ओ से लेकर बी तक का जो बेरिंग होगा वो ये कंप्लीट 90 डिग्री और इस 20 डिग्री के एडिशन के साथ आएगा। तो अगर आप 90 को 28 को ऐड कर देंगे तो आपके पास बेरिंग आएगा ऑफ बी फ्रॉम ओ, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 को आप 28 में ऐड करेंगे जो कि बन जाएगा बेटा 118 डिग्रीज। अब देखें बेटा ये ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर है तो इसके पीछे आपने 0 नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर है। अब सी पार्ट है बेटा हमारे पास के सी फ्रॉम ओ। अब हमने जो है वो सी फ्रॉम ओ, फ्रॉम के बाद जो चीज़ होती है वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। सी फ्रॉम ओ, ओ से हम स्टार्ट करेंगे जो कि नॉर्थ पोजीशन पर पड़ा हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ कहाँ तक आएंगे, सी पोजीशन तक। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अब देखें हमने जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते 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 हमने सी तक आना है। अब देखें बेटा सी तक अगर आपने आना है, ये मैंने ब्लैक से ड्रॉ की है, ठीक है। अब देखें अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं तो 90 डिग्री ये हो गया है और 90 डिग्री ये वाला एंगल हो गया है, ठीक है। अब देखें यहाँ से लेकर हमने कहाँ तक आना है, सी पॉइंट तक। सो 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, क्योंकि इस क्वाड्रेंट पे भी 90 डिग्री का एंगल पड़ा है, इस पे भी 90 और 90 क्या बन जाएगा 180। उसके बाद हमने ये वाला एंगल ऐड करना है तो हमारे पास जो है वो उसका कंप्लीट बेरिंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेटा एक बात बड़ी समझने वाली है कि हमें ये वाला एंगल जो है वो तो फाइंड ही नहीं है, तो ये वाला एंगल हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने सिंपली आपने ये पढ़ा है कि हर क्वाड्रेंट पे 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। अगर ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 44 डिग्रीज है, तो 90 में से अगर आप 44 माइनस कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द एंगल ये होगा। तो हमारे पास ये एंगल कैसे निकलेगा बेटा, 90 से 44 को माइनस करने से। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 44 फ्रॉम 90 डिग्री इट विल बी 46 डिग्रीज। इसका मतलब ये जो एंगल है हमारे पास कितना है बेटा, 46 डिग्रीज का। अब हमने जो है बेरिंग फाइंड आउट करना है ओ से लेकर सी तक। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री, फिर 90 180। अब यहाँ से आते आते हमने ये 46 भी ऐड कर देना है, 90 प्लस 90 180। तो हमारे पास जो सी फ्रॉम ओ वाला बेरिंग होगा ये कैसे निकलेगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला 46 डिग्रीज। अब देखें 90 और 90 कितना बन जाएंगे 180 और हमारे पास जो एंगल होगा वो कितना आ जाएगा 226 डिग्रीज। तो बेरिंग सी फ्रॉम ओ जो हमारे पास निकला है वो निकला है बेटा 226 डिग्रीज। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास बेरिंग फाइंड आउट करना हमने डी फ्रॉम ओ पोजीशन से लेके डी तक हमने जो है वो अप्रोच करनी है। अब देखें बेटा अगर हम ओ से स्टार्ट करें जो कि नॉर्थ पोजीशन पे पड़ा है, अब हमने डी पॉइंट तक आना है, डी लाइन तक आना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको जो है हम कहाँ तक लाते हैं जी,
डी पॉइंट तक। अब ये डी पॉइंट है। अब देखें डी पॉइंट तक आते हुए इसने टोटल कितने क्वाड्रेंट्स पास किए हैं। एक इसने ये वाला क्वाड्रेंट कंप्लीटली पास कर लिया है, दूसरा ये वाला क्वाड्रेंट इसने कंप्लीटली पास कर लिया है, थर्ड ये क्वाड्रेंट पास कर लिया है, और यहाँ तक इसने फोर्थ क्वाड्रेंट भी पास कर लिया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये वाला एंगल जो होगा ये कितने का होगा, बट हमें ये तो पता है कि ये कंप्लीट जो क्वाड्रेंट पे एंगल है वो 90 डिग्री है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 39 डिग्रीज है। तो अगर आप कंप्लीट 90 में से ये 39 माइनस कर देंगे तो आपके पास बाकी वाला एंगल बच जाएगा, जो कि कितना है बेटा 51 डिग्रीज है। अब ये हमारे पास आ गया 51 डिग्री। तो D फ्रॉम O हमारे पास कैसे निकलेगा, ये 90 और हमारे पास इसमें भी इस क्वाड्रेंट में भी 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। ये वाला 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 51। तो लास्ट में हमारे पास जो है वो जो बेरिंग निकलेगा वो हम निकालेंगे बेटा 90 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 प्लस 51 डिग्रीज। अब देखें 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 में हम ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 321 डिग्रीज। तो ये हमारे पास बेरिंग निकलेगा D फ्रॉम O। तो इस तरह से जो है हम बेरिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब देखें हमने जो है हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, तो इस तरह से जो है वो आप बेरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, A फ्रॉम O बेरिंग आपने करना था, और मैंने बताया था कि आपने जब भी बेरिंग को कैलकुलेट करना है तो आपने नॉर्थ पोजीशन से स्टार्ट करना था। इस केस में जो O था वो नॉर्थ पोजीशन पे पड़ा हुआ था, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए अगर A तक आते हैं तो ये 33 डिग्रीज का एंगल है। अगर आपने B फ्रॉम O से स्टार्ट करते हुए अगर आप B तक आ रहे हैं तो B तक आते हुए एक इसने कंप्लीट ये वाला क्वाड्रेंट पास किया है, तो ये कंप्लीट क्वाड्रेंट 90 डिग्री का था। 90 और 20 कितने बन गए 118। उसके बाद था C फ्रॉम O से स्टार्ट करते हुए आपने अगर C तक आना है तो आपको ये वाला एंगल फाइंड होना चाहिए था, लेकिन ये एंगल पहले गिवन नहीं था। तो आपको ये पता है कि ये कंप्लीट क्वाड्रेंट जो था वो 90 डिग्री की था। अगर उस कंप्लीट 90 में से आप 44 माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, जो कि कितना है 46 डिग्रीज है। तो 90 प्लस 90 180 में 46 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 226 डिग्रीज। और लास्ट हमने D फ्रॉम O, तो O से स्टार्ट करते हुए मीन्स के नॉर्थ पोजीशन से स्टार्ट करते हुए आपने D तक आना है। 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 में ये ऐड किया तो 321 डिग्रीज। और बेरिंग का ख्याल रखना है कि 2 डिजिट नंबर ना हो, 3 डिजिट हो, जो कि सारे ही 3 डिजिट आंसर्स हैं। तो ये था ये हमारा आज का लेक्चर है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।